अभी जयराम महतो हमारे साथ हैं। जयराम जी, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि एक थाने को लेकर, एक थाना प्रभारी को लेकर जो लगातार विवाद हो रहा है और जिस तरीके से ये मीडिया में आकर भी बोल्डली अब फेस कर रहे हैं। जयराम जी, ये बरबड्डा थाना आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया थाना एक? देखिए महाराज, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, हमने उनसे इंडिविजुअल बातचीत की थी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं, पर्सनल प्लेटफॉर्म पे बातचीत की थी। अगर उसी आलोक में अगर हम चर्चा परिचर्चा करने लगें तो हमारा चर्चा और परिचर्चा केवल उन्हीं बिंदुओं पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि तो कोई भी थाना का पदाधिकारी तो अलग बात है, कोई स्टाफ ऐसा नहीं है जो आम जनता से बड़े सही तरीके से बातचीत करता है। तो हमारा मानना है कि उन्होंने जो जनता को दिया है, और जनता, चूँकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमें 5 साल में एक बार जाकर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो भाई हम उनको क्या जवाब देंगे? क्या हम उन्हें यही जवाब देंगे कि आपसे 50,000 रुपये मांग रहे हैं, आप दे दीजिए उस चीज़ को? तो वहाँ तो हमारी उनसे हॉट टॉक हो गई। उस क्रम में कुछ शब्द ऐसे हैं जो अशोभनीय है, असंवैधानिक है, अनैतिक है, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ। और कुछ शब्द एडिटिंग है, कुछ शब्द डब किए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर 11 मिनट बातचीत हुई थी। अगर उनको सार्वजनिक करना है 11 मिनट करिए। ये आप मान रहे हैं कि भाषा जो आपने कहा है वो निश्चित रूप से हमने कब नहीं माना है। हमने एक पहले को मोबाइल पटका एक लड़का का, हमने उसे आज तक कहते हैं उस बात को हमें माने उचित नहीं है व्यवहार। तो ये चीज़ें कभी कभी इंसान के जीवन में एकाएक होती हैं, और वो तभी होती हैं जब जनता के साथ कुछ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है। अगर वो प्रभारी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करता तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एसोसिएशन जिस तरीके से आपने बोला भी, आपने जो एक अपना फेसबुक पर अपना ये किया, उस पर आपने साफ कहा कि एसोसिएशन जो है लगातार बोल रहा है तो लिंडा जी के साथ नहीं है एसोसिएशन, अदर्स के साथ रहता है, ऐसा क्यों? चूँकि आप चाहें तो लिंडा जी का नंबर अगर आप पता कर लीजिए, लिंडा जी के साथ, जबकि उनका मेरा और उनका जो बातचीत था वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में था। और वहाँ जब लिंडा जी गए बोकारो एसोसिएशन तो उन्होंने साफ कह दिया कि विधायक और थाना प्रभारी स्वतंत्र का रिश्ता होता है, उनमें ये होता है, ये चलता रहता है, इसीलिए इसमें हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन जब देखा एसोसिएशन वालों ने कि वो दलित आदिवासी नहीं है, वो सपोर्ट में खड़े हो गए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं अब जात पात की राजनीति होने लगी इस तरीके से? पहले से होता आया है। समाज में जितना जात पात नहीं है ना भैया, उतना विभाग में है। किसी भी विभाग में चले जाए, मैं किसी एक का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। अगर एसएसपी जिस सामाजिक बैकग्राउंड से आता है, वो पहला प्रयास करता है कि अपने सामाजिक बैकग्राउंड के थानेदारों को अच्छी पोस्टिंग दी जाए, अच्छी जगहों पर दी जाए। आपको मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आप ऐसे वरीय पुलिस पदाधिकारी, वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों का मोबाइल जांच कीजिए, उनमें उनका सामाजिक संगठन ग्रुप होता है और उस ग्रुप में वो मैसेज सर्कुलेट करते हैं। मतलब प्रशासन और तमाम जगहों पर ये चीज़ चल रहा है, आम बात है। और उसी का परिणाम है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कुछ झारखंड के लोग हैं, लेकिन उनके पीछे जो लोग थे वो डेलीगेट्स के माध्यम से आते हैं। झारखंड में जयराम महतो ये चाह रहे हैं कि भाई उस दिन भी जो आपने कहा कि सरकार आएगी, तो सरकार किसकी आएगी? मेरी मैंने वर्तमान की सरकार हटेगी तो जाहिर सी बात है, हम लोग भी चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं हमारी सरकार बने। तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, ये स्पष्ट है, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। आप उस दिन बोले थे तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि आप, चूंकि आप, मुझे याद है जब मैंने आपके घर पर जाकर 1.5 घंटे इंटरव्यू किया तो उस दौरान भी आपने कहा था कि देखिए अकेले कितने दम तक चलेंगे, ठीक है, हो सकता है कि किसी के साथ हमको चलना पड़े ये। लेकिन अब ऐसा माहौल हो गया ना भैया कि हमें लगता है कि अकेले हम लोग अच्छा करेंगे। स्टूडेंट मूवमेंट के बाद भी अच्छा हम लोग को प्रेम मिला, अच्छा सपोर्ट मिला है। और जो हम लोग शोषित वंचितों के लिए आवाज़ हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, अपनी परवाह तक नहीं करते हैं, ऐसे में हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कि जैन जी का दौर आ रहा है, पैसे को महत्व नहीं देंगे, लेकिन पैसा तो महत्व, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किलों से भरा होगा। लेकिन जयराम महतो ने जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बातें रखी, थोड़ा एग्रेशन कम करना होगा। एग्रेशन जिस तरीके से जयराम महतो का वो खतरनाक, वो समय आयु तय करेगी। अब हम 30 साल के जयराम का इंटरव्यू ले रहे हैं, 10 साल बाद लेंगे तो उसमें अंतर रहेगा। मतलब थोड़ा सा जब सत्ता मिलेगा तो अंतर आ जाएगा। बिल्कुल अंतर रहेगा। चलिए, जयराम महतो कह रहे हैं कि सत्ता आएगी तो अंतर भी आएगा। स्वाभाविक सा यही होता है कि जब कुर्सी मिलता है तो आदमी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। कैमरा पर्सन के साथ नितेश रंजन, नक्षत्र न्यूज़, रांची।